वेलकम बैक टू दिस नेक्स्ट वीडियो। और ये आपके चैप्टर 1 के लिए लेक्चर नंबर 4 है। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग दी 5 किंगडम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये बात समझ लें कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स को किन बेसिस पे एक किंगडम के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 4 ऑर्गेनिजम्स हैं। उन 4 की प्रॉपर्टीज़ अगर सेम हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो खुसूसियात हैं, अगर वो सेम हैं, उसकी वजह से हम लोग उनको एक किंगडम के अंदर डालते हैं। तो जब ऑर्गेनिज्म की खुसूसियात सेम होती हैं, उन सेम कैरेक्टरिस्टिक और खुसूसियात की बुनियाद पर हम लोग उनको एक किंगडम के अंदर जाके डाल रहे होते हैं। आपके पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग उनको 5 किंगडम्स के अंदर डालते हैं। और ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये 1968 में रॉबर्ट विटेकर ने जाके इंट्रोड्यूस किया था। पहला जो आपके पास किंगडम होता है उसको किंगडम प्रोकैरियोटी या उसको किंगडम मोनेरा कहा जाता है। अभी अगर आप लोग इस किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, इनकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि यहाँ पे जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके पास यूनिसेलुलर होते हैं। अभी यूनि का जो मतलब होता है वो सिंगल होता है। यूनि मीन सिंगल और वन, एंड सेलुलर मीन सेल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सेल से बने होते हैं, इसलिए हम लोग उनको यूनिसेलुलर कहते हैं। जब वो यूनिसेलुलर होते हैं तो वो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आते, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए आपके पास ये इस किंगडम के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके पास माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। अगर आपने इन यूनिसेलुलर सेल्स को स्टडी करना है, उसको आप लोगों ने माइक्रोस्कोप के अंदर जाके देखना होता है। तो इनकी ये जो प्रॉपर्टी होती है कि वो आपके पास यूनिसेलुलर होते हैं, इस वजह से वो आपके पास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं, इन पर्टिकुलर इस किंगडम के अंदर जो मेंबर्स आपके पास होते हैं, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द आपके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। इसी तरह इन सेल्स के अंदर आपके पास ऐसे ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते जिनके इर्द गिर्द आपके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अच्छा, जब आप लोग प्रोकैरियोट्स को और यूकैरियोट्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो उनमें एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि ये जो आपके पास प्रोकैरियोटी होते हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द आपके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, और इन सेल्स के अंदर आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। जब आप लोग यूकैरियोट्स की बात करते हैं, वहाँ पे उनकी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और उनके सेल के अंदर और भी ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटी की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस या जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। इनके सेल वॉल को जब आप लोग देखते हैं, जो आपके पास किंगडम प्रोकैरियोटी के मेंबर होते हैं, इनका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकान या म्यूरिन से बना होता है। और अगर आप लोग इस पेप्टिडोग्लाइकान की कंपोजिशन को देखते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकान किन किन चीज़ों से बना होता है, तो उसमें आपके पास शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इसमें आपके पास अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो आपके प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अगर आप लोग किंगडम प्रोकैरियोटी के एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इस किंगडम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके पास जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस किंगडम के अंदर आते हैं, और जो आपके पास सायानोबैक्टीरिया होते हैं ये आपके पास इस किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोटी के लिए एग्जाम्पल्स होते हैं। दूसरा जो आपका किंगडम आपके बुक के अंदर मेंशन है उसको किंगडम प्रोटेस्टा या उसको किंगडम प्रोटोक्टिस्टा कहा जाता है। अभी इस किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये आपके पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम लोग उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनका जो न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द आपके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनमें आपके पास जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो चूंकि यूकैरियोट हैं, इसलिए इनके इर्द गिर्द इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द आपको मेम्ब्रेन मिल जाता है।
इनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म आपके पास होते हैं प्रोटेस्टा के अंदर, दे आर यूजुअली ऑफ स्मॉल साइज, साइज उनका बहुत छोटा होता है। किंगडम प्रोटेस्टा को अगर आप लोग देखते हैं, इनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो आपके पास हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, वो आपके पास ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का सिंपल मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा के अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, उनको हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आपके पास वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। तो प्रोटेस्टा के अंदर आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी मिल जाते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी मिल जाते हैं जो आपके पास ऑटोट्रॉफिक होते हैं। किंगडम प्रोटेस्टा के मेंबर्स को अगर आप लोग देखते हैं, यहाँ पे जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूजुअली आपके पास जो एक्वेटिक हैबिटेट होता है, मतलब वो पानी के अंदर ज़्यादातर आपको मिल जाते हैं, या आपको उन सॉइल्स के अंदर मिल जाते हैं जो आपके पास मॉइस्ट होते हैं, मतलब पानी का कंटेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। किंगडम प्रोटेस्टा के अगर आप लोग एग्जांपल्स को देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, आपके पास एल्जीज हो सकते हैं, आपके पास स्लाइम हो सकते हैं, मोल्ड जो आपके पास हैं, ये आपके पास एग्जांपल्स हैं। डिफरेंट किस्म के जो प्रोटोजोन्स होते हैं, लाइक जो प्लाज्मोडियम होता है, एमीबा, और जो आपके पास पैरामीशियम होते हैं, वो आपके इस किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर आ जाते हैं। तीसरा जो आपके पास किंगडम होता है उसको किंगडम फंजाई कहा जाता है। किंगडम फंजाई के जो आपके पास मेंबर्स होते हैं वो भी आपके पास यूकैरियोट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपको मल्टी सेलुलर भी मिल जाते हैं। मल्टी का जो मतलब होता है वो मेनी होता है, सेलुलर का मतलब सेल होता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, इसलिए हम लोग इनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो किंगडम फंजाई के अंदर आपके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, आपके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो एक सेल से आपके पास बने होते हैं। इनके सेल वॉल को अगर आप लोग देखते हैं, फंजाई किंगडम फंजाई के अंदर जो मेंबर्स होते हैं इनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। और काइटिन का मतलब वो आपके पास पॉलीसैकेराइड्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कंपाउंड से बना आपके पास होता है। किंगडम फंजाई के अंदर अगर आप लोग देखते हैं, इनके अंदर चूंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। इसलिए किंगडम फंजाई के अंदर जितने आपके पास मेंबर्स होते हैं वो आपके पास हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब वो दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी एनर्जीज को हासिल करने के लिए। किंगडम फंजाई के अंदर जब फूड स्टोर होता है वो आपके पास ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो शुगर के मोनोमर्स होते हैं, जो सिंगल शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और आपके पास एक बहुत बड़ा पॉलीमर बन जाता है जिसको हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक शुगर मॉलिक्यूल है, ये दूसरे के साथ कंबाइन हो जाता है, फिर वो तीसरे के साथ कंबाइन हो जाता है, वो चौथे के साथ कंबाइन हो जाता है, और इस तरह आपके पास एक बहुत बड़ा चेन बन जाता है और इस चेन को हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं। तो किंगडम फंजाई के अंदर फूड जब स्टोर होता है तो वो आपके पास ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। इनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये आपके पास बहुत अच्छे डिकम्पोजर्स होते हैं। दे आर द बेस्ट रिसाइकलर्स अराउंड। मतलब ये है कि जब आप लोग चीज़ों को डिस्कार्ड कर देते हैं, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं कि उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म दोबारा जाके उनको यूटिलाइज करते हैं और आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो किंगडम फंजाई वो आपके पास बहुत अच्छे डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब वो चीज़ों को रिसाइकल करने में आपको बहुत हेल्प देते हैं। अच्छा, इनकी अगर आप लोग किंगडम फंजाई के अंदर एग्जांपल्स को देखते हैं, आपके पास मशरूम्स होते हैं, ये आपके पास एग्जांपल होगी मल्टी सेलुलर फंजाई की। यीस्ट को अगर आप लोग देखते हैं, ये आपके पास एग्जांपल होगी यूनिसेलुलर फंजाई की। इसके बाद जो आपके पास किंगडम होता है उसको किंगडम प्लांटी कहा जाता है। जिस तरह नाम से जाहिर है इस किंगडम के अंदर आपके पास प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। किंगडम प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके पास मल्टी सेलुलर होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं
और ये आपके पास यूकैरियोट होते हैं, मतलब इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आपके पास प्रेजेंट होता है। प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके पास ऑटोट्रॉफिक होते हैं। आप सबको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू जाके अपनी खुराक खुद बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। प्लांटी के अंदर, किंगडम प्लांटी के अंदर आपका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है, मतलब आपके पास एक डिफरेंट पॉलीसेकेराइड इस्तेमाल होता है। जिस तरह किंगडम फंजाई के अंदर काइटिन होता है वो डिफरेंट पॉलीसेकेराइड से बना होता है। किंगडम प्लांटी के अंदर जो सेल्यूलोज होता है वो डिफरेंट पॉलीसेकेराइड से बना होता है। किंगडम प्लांटी के अंदर जो प्लांट्स आपके पास होते हैं या जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। अगर आप लोग प्लांट के सेल को देखते हैं वहाँ पे आपके पास जो सेंट्रियोल होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। जिस तरह फंजाई के बारे में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे फूड जब स्टोर होता है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। प्लांट के अंदर जब फूड स्टोर होता है वो आपके पास स्टार्च की फॉर्म में जाके स्टोर होता है। तो जो स्टोरेज फॉर्म आपको प्लांट के अंदर मिल जाता है उनको हम लोग स्टार्च कहते हैं। अगर आप लोग किंगडम प्लांटी के एग्जांपल्स को देखते हैं तो आपके पास जो ब्रासिका प्लांट होता है, जो आपके पास पाइनस प्लांट होता है, जो एकेशिया प्लांट आपके पास होता है, या जो आपके पास फर्न्स होते हैं, ये आपके पास एग्जांपल्स हैं आपके किंगडम प्लांटी के। जो आपके पास आखिरी किंगडम होता है उसको किंगडम एनिमेलिया कहा जाता है, और जिस तरह नाम से जाहिर है इस किंगडम के अंदर आपको एनिमल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग इन मेंबर की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, इनकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि वो आपके पास मल्टी सेलुलर होते हैं, वो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। आपके पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। किंगडम एनिमेलिया के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो आपके पास हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। अगर आप लोग ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल लें, हम लोग अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, हम लोग दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी खुराक को हासिल करने के लिए। हम लोग मीट को खा रहे होते हैं, हम लोग प्लांट्स को खा रहे होते हैं, और उसी से हम लोग जाके एनर्जी यूटिलाइज कर रहे होते हैं। किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। एक्सक्यूज मी, वहाँ पे सेल वॉल आपके पास प्रेजेंट नहीं होता। किंगडम एनिमेलिया के आपके पास जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पे आपके पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप जितने एनिमल सेल को स्टडी करते हैं वहाँ पे जाके आपको सेंट्रियोल्स मिल जाते हैं, और सेंट्रियोल की इंपॉर्टेंस मैं आपको सेल डिवीजन के अंदर बताऊंगा कि इनकी इंपॉर्टेंस आपके पास क्या होती है। अच्छा, फूड स्टोरेज का फॉर्म अगर आप लोग किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स के अंदर देखते हैं तो ये फूड को जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। और किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो आपके पास मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। एक आपके पास वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास मैमल्स होते हैं, आपके पास बर्ड्स होते हैं। और आपके पास किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो दूसरा सब ग्रुप होता है उसको इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता। और अगर आप लोग इनवर्टिब्रेट के एग्जांपल्स को देखते हैं, आपके पास इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो आपके पास ड्रोसोफिला होता है, या जो आपके पास अर्थवर्म्स होते हैं, वो आपके पास इनवर्टिब्रेट की एग्जांपल हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जाके कंटिन्यू करेंगे।